जीवन का रिश्ता कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, XYZ कोई भी रिश्ता हो, ये एक तरफ से नहीं होता। एक तरफ की कोशिश सदैव सफल होती है। रिश्ता कोई भी जुड़ता है या टूटता है, इसमें सहयोगी दोनों तरफ से होते हैं। दो लोग होते हैं, दो सोल होती हैं, दो आत्माएं होती हैं, जिनके बीच में एक रिश्ता बनता है। और जैसा मैंने कहा, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये रिश्ता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। लेकिन तब तक जब तक इसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि पुल भी एक दिन ढह जाता है, कितना भी अच्छा बना हो, लेकिन उसकी मेंटेनेंस समय समय पे मांगता है। जब आप मेंटेन करेंगे उस चीज़ को तो वो सदियों चल जाता है। और यही रिश्ता कहता है। रिश्तों में आपसी सामंजस्य, आपसी एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति, यही रिश्तों की बुनियाद है। अगर एक दूसरे को आप समझते हैं, चाहे वो आपका साथी हो, आपके बच्चे हो, आपके नाते रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, कोई भी रिश्ता लंबा चलता है। और रिश्तों में, जैसा हमेशा मैं कहती हूँ, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ से ऊपर हटकर अपने रिश्तों को पहचान करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया। एहसान मत ला दिए किसी के ऊपर कि मैंने आपके लिए क्या किया, क्योंकि यदि आपने एहसान लाद दिया तो फिर आपके रिश्तों में कोई अहमियत नहीं है, उस रिश्ते की कोई गरिमा नहीं है। रिश्तों का मतलब है त्याग, और त्याग कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत पैसे वाले हों, आपने किसी की मदद धन दौलत से कर दी हो, लेकिन हो सकता है कि किसी ने आपको जीवन दिया हो सकता है कि कभी आप मर रहे हो और आपको जिंदगी देने के लिए कोई आपके सामने, आपकी सेवा करने के लिए कोई आपके सामने हाजिर हो गया हो। तो आप उस जगह पे उस रिश्ते को अहमियत दीजिए, क्योंकि उसे प्रकृति ने भेजा होता है, उसे परमात्मा ने आपके समक्ष लाकर खड़ा किया होता है। तो वो जो आपकी जो दौलत है, जो एक तरफ हो जाती है, और वो व्यक्ति जो आपके आपके लिए एक जीवन तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपके उस स्थिति में अगर वो आपकी सेवा भावना से खड़ा है, वो अपने जान की परवाह नहीं कर रहा है, उसने अपने जीवन को कभी जीवन नहीं समझा, वो व्यक्ति आपके उन 1000 करोड़ रुपए को पर भारी है। वो व्यक्ति जिसने आपको जीवन दिया, उन 1000 करोड़ रुपयों की उपयोग करने के लिए, उसका सुख उठाने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए, यदि वो व्यक्ति, परमात्मा ने उसको आपके समक्ष भेजा है, तो आपके 1000 करोड़ पे उसका त्याग भारी है। तो कभी भी निस्वार्थ भावना से किसी की अहमियत कीजिए, निस्वार्थ भावना से किसी को मानिए, और जिसको भी जीवन में मानिए तो सदैव मानिए। स्वार्थ के वश नहीं, एहसान के वश नहीं। क्योंकि यदि आपने एहसान लाद दिया, यदि आप भूल गए, आपने एहसान मान लिया कि इसने मेरे लिए ऐसा किया, मैंने इसको ऐसा किया, तो एहसान